नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके घर के सबसे इम्पोर्टेंट स्थान के बारे में। जी हाँ, बात कर रहे हैं किचन के बारे में। आपका रसोई घर, किचन, जहाँ से बन सकता है आपके घर का और घर वालों का भाग्य। दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाउस एंड फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। सो कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। आप सबने एक प्रसिद्ध कहावत तो सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। जी हाँ, फूड अब्सॉर्ब्स एनर्जी। अगर आप बहुत ही परेशान स्थिति में हैं तो प्लीज खाना ना बनाएं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस उस खाने में ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुकी हैं और वही आपके घर वाले, आपके घर के सदस्य उसको अगर खाएंगे तो रिश्तों में कैसे मिठास आई। आपके घर में तनाव, सेहत से परेशान, टेंशन, स्ट्रेस, सब इसी टाइप की चीजें और इसी टाइप की एनर्जीज एक्सुबरेट करेंगे। तो अगर आप परेशान हैं, अवॉइड कुकिंग। अगर आपका घर का कुक परेशान है या अगर आपसे कुछ मतभेद हो गई है, कुछ ऐसी बात हो गई और वो गुस्से में तुनक कर किचन जाता है, तो प्लीज आप कोशिश करें उसके हाथ का खाना ना खाएं या उसे पहले शांत जरूर करें। किचन की एनर्जी को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए सुबह उठकर अपनी रसोई घर में कपूर का दिया जलाना चाहिए, और साथ ही साथ अगर कोई मंत्र का उच्चारण हो रहा हो तो उससे और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके खाने में आ सकती है। आप कोई भी मंत्र जला सकते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या एक ओंकार हो या ओम नमः शिवाय का जाप हो। साथ ही साथ आप स्मजिंग कर सकते हैं अपने किचन में। तो आप लोबान जला सकते हैं, जिससे कि सारी नकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी डिसिपेट हो जाए। इससे आपके मन और आपके दिमाग में जितनी पॉजिटिविटी आएगी, वही वाइब्रेशन से आप खाना पका सकते हैं, तो वो और भी ज्यादा चार चांद लगा देगा आपके खाने में। चलिए अब बात करते हैं किचन के वास्तु के बारे में। कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स जिससे आप अपने किचन का वास्तु और वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बना सकते हैं। जब हम किचन वास्तु के बारे में बात करते हैं तो किचन वास्तु को दो भागों में बांटा जाता है। वन इज द बर्नर प्लेसमेंट एंड द प्लेसमेंट ऑफ अदर अप्लायंसेस। दूसरा है कि क्या कलर है आपके किचन में। अब हम बात करते हैं चूल्हे के बारे में, द बर्नर। जो बर्नर की डायरेक्शन क्या है वो मैटर करती है, क्या फेसिंग है वो नहीं मैटर करता। कई बार हम इस उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या फेसिंग है, क्या वो सही है, क्या नहीं सही। हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या उसकी डायरेक्शन है, क्या प्लेसमेंट है। तो सबसे अच्छी प्लेसमेंट एक बर्नर की है साउथ ईस्ट, जो कि अग्नि कोण कहते हैं। सो हमारे अग्नि जोन्स हैं, आप नोट कर सकते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। यहाँ तक कि आपके अप्लायंसेस भी साउथ ईस्ट में होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ आवर किचन एंड दैट इज द कलर। कलर मैटर्स अ लॉट। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी किचन है तो आपकी किचन के कलर्स वॉल्स के होने चाहिए पिंक, एनी शेड ऑफ पिंक, कुड बी मरून, और इट कैन ऑल्सो बी एनी शेड ऑफ ऑरेंज। नॉर्थ वेस्ट में क्रीम और वाइट कलर का स्लैब होना चाहिए। किचन का वास्तु इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ठीक नहीं है तो आपकी शादी में डिले आ सकती है, पैसों में बहुत लॉसेस हो सकते हैं, सडन लॉसेस। साथ ही साथ रिश्तों में खटास आ जाती है और सेहत भी खराब हो सकती है। इसलिए किचन का वास्तु बहुत मैटर करता है आपके घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए, हेल्थी एंड हैप्पी वेलबींग के लिए। कुछ ऐसी डायरेक्शंस जहां पर आपकी घर की किचन नहीं होनी चाहिए, प्लीज नोट कर लीजिए। वो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अगर आपकी किचन नॉर्थ में है तो आपके घर के खर्चे बिना बात के बढ़ जाएंगे, आपके लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो आपके घर के सदस्यों की हेल्थ डेफिनेटली खराब हो सकती है, और आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं आती। अगर आपकी किचन साउथ वेस्ट एरिया में है तो आपके घर के रिश्तेदारों के साथ और आपस में खटास, रिश्तों में खटास रहती है। दे कैन बी टेंशन एंड स्ट्रेस अमंग द फैमिली मेम्बर्स। अगर आपका मंगल खराब है तो आपको किचन में हफ्ते में एक बार चूल्हे के सामने ज़मीन पर बैठकर खाना ज़रूर खाना चाहिए। उससे आपकी लाइफ में आपका मंगल सुधर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो रुके हुए काम हैं वो देखिए कैसे झटपट होने लग जाएंगे। चूल्हा अपने किचन के आइलैंड के बीच में रखते हैं और खाना पकाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अवॉइड हैविंग एन आइलैंड कुकिंग इन योर किचन। अगर आपकी डाइनिंग टेबल आपने रखी है अपने किचन के अंदर, कोशिश करें आप अपनी किचन की डाइनिंग टेबल को वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। अब हम बात करते हैं आपके वॉश बेसिन और आपके चूल्हे के बारे में। कभी भी आपके किचन का चूल्हा और आपका वॉश बेसिन एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फायर एंड वाटर can bring differences and fights in your house.
आप कोशिश करें कि आपका वॉश बेसिन, हाँ जी, जहाँ पर आप बर्तन धोते हैं वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप उसको डेफिनेटली बर्नर के साथ तो बिल्कुल ना रखें। हम सबके घर में रोटी बनाने के लिए चकला बेलन तो होता ही है, पर आजकल लोग क्या करते हैं, लोग स्लैब के ऊपर ही रोटियां बनाते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी रोटियों को मार्बल के चकले के ऊपर बनाएं। मार्बल का चकला पॉजिटिविटी लेकर आता है, लेकिन रोटी बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि वो आवाज़ क्रिएट ना करें, क्योंकि आवाज़ अगर आप क्रिएट करते हैं तो नकारात्मक एनर्जीज उत्पन्न होती हैं, विच इज़ नॉट गुड एज फूड ऑब्जॉर्ब्स एनर्जी। आप लोग कोशिश करें कि चकले बेलन को हमेशा साफ रखें और खड़ा करके रखें, लिटाकर नहीं। ऑल दीज लिटिल टिप्स मैटर अ लॉट। अब हमने इतनी सारी बातें तो आपसे डिस्कस कर ली, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे जानूँ मैं कौन से वास्तु डायरेक्शन, कौन सी साइड में मेरी किचन पड़ती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने घर के सेंटर स्थान पे खड़े हो जाएं। और आजकल हर किसी के पास अपने फ़ोन पे कंपास ज़रूर होता है, बस उसको सेट करके लगा लीजिए और फिर देखिए आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपकी किचन कौन सी डायरेक्शन पे पड़ रही है, और उसके अनुसार आप अपने किचन में सिंपल डुएबल रेमेडीज़ कर सकते हैं। अब हमने आपसे सारी वास्तु की बातें तो कर ली हैं, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। कई बारी हम लोग कुछ चेंजेस अपनी किचन में नहीं लेकर आ सकते, हम अपने घर में भी हम कुछ ऐसे चेंजेस नहीं लेकर आ सकते, लेकिन किचन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि किचन हमारे घर का भाग्य बदल सकता है। एक सिंपल सी रेमेडी आप कर सकते हैं, वो है हनुमान पंचमुखी। जी हाँ, हनुमान पंचमुखी में बहुत पावर है। अगर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते तो एक सिंपल तरीके से हनुमान पंचमुखी की फ़ोटो आप अपने किचन में लगाइए, किसी अपने फ्रिज में एक मैग्नेटिक वे से आप लगा लीजिए। उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी ऊर्जा, उसकी पावर आपके किचन में चारों तरफ रेडिएट करेगी। साथ ही साथ आपका क्या मन चल रहा है वो भी आपके अन्न पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ध्यान रखें कि आप ये दो चीज़ों के साथ अपनी किचन की पॉजिटिविटी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए। हमारे किचन में चूल्हा और सिलेंडर दोनों साउथ ईस्ट में होने चाहिए, और हमारा अनाज, आटा, वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। आपको हमारे ये सिंपल टिप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे आने वाली वीडियोस वॉच करना मत भूलिएगा, क्योंकि वी विल बी शेयरिंग मोर रिसोर्सफुल टिप्स अबाउट द एंट्रेंस, घर का वास्तु। सो जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड द वामा ऐप नाउ।